नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा यहाँ पर मुख्य टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं, कोशिश रहेगा कि यहाँ पर आज जो मैं बताऊँ उससे आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ठीक है। और आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन बने वो भी आपसे सॉल्व होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए इसको शॉर्ट में जो है OS भी बोला जाता है। OS का मतलब शॉर्ट में इसको ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं शॉर्ट में हमेशा OS का प्रयोग करूंगा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों दैट मीन रिसोर्सेस को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका प्रोग्राम का वह समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों कहने का मतलब उसके विभिन्न भागों के मध्य में क्या करता है, भागों को नियंत्रित करता है तथा यह हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूजर के मध्य में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो इस चीज को अपन पहले भी देख चुके हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और यहां पर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यहां पर यूजर। तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर और यूजर के मध्य में क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा। यानी कि यूजर जो है डायरेक्ट हार्डवेयर को कोई इनपुट नहीं देता है, इसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये काम करते हैं, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फिर यूजर के दिए गए इनपुट के द्वारा जो है हार्डवेयर से संबंध स्थापित करते हैं और जो भी आप इनपुट दे रहे हो उससे रिलेटेड आपको आउटपुट मिलता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या करता है, पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड आपका प्रदान करता है, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है कि यह प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर यूजर, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट कोई डेफिनेशन से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि अभी आप CGPSC मेंस का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो अप्लाइड साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। 4 मार्क्स में यहाँ से प्रश्न भी आए हुए थे। हालांकि यहाँ पर मेरा पर्पज जो है आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपसे सोल्व हो, ये है पर्पज है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे की बात बता रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ उस तरीके से डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इसके कुछ कार्य या फिर विशेषताओं को बारे में अगर आप देखोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से कार्य हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि ये हार्डवेयर और यूजर इन दोनों के बीच में क्या करेगा, आपका संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। किस तरीके से संबंध स्थापित करेगा, तो इसी को बोला जाता है कि ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मतलब अंतर संबंध स्थापित करता है। और ये अंतर संबंध जो है आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 टाइप के इंटरफेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस यानी कि अंतर संबंध किस तरीके से स्थापित करता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इंटरफेस 2 तरीके से करता है, एक CUI और दूसरा इसका है GUI। तो CUI का फुल फॉर्म जो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसी का एक और नाम है कमांड
लाइन इंटरफेस। कभी आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, और वहां पर आप इस वाले को तो बहुत आसानी से जज कर लोगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगर मान लो कि ये ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में है कमांड लाइन इंटरफेस, तो इसका आंसर आपको ये लेना है, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो इसका आंसर आपको दोनों लेना है। आइए हम समझते हैं कि CUI जो होता है होता क्या है। CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कैरेक्टर, दैट मीन्स टेक्स्ट के द्वारा या फिर कमांड के द्वारा जो है हार्डवेयर से अपना संबंध स्थापित करता है। ठीक है, टेक्स्ट या फिर कमांड के द्वारा या किसी कैरेक्टर के द्वारा। यहां पर किसी प्रकार के ग्राफिक्स का जो है यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने होंगे MS DOS। MS DOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस इंटरफेस पर आधारित है, तो CUI के ऊपर ये आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। उसी तरीके से एक यूनिक्स का नाम आपने सुना होगा। यूनिक्स भी आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये भी जो है आपके CUI के ऊपर है। जिसे आप कभी MS DOS यूज किए होंगे तो वहां पर आप माउस का यूज करके किसी भी चीज को क्लिक करके टच करके किसी लिंक को आप कार्य नहीं कर सकते हो। MS DOS में क्या होगा, आपको कमांड याद होने चाहिए। इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि CUI में जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे आपको उसमें कमांड का याद होना जरूरी है, अन्यथा आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में? तो CUI ये व्यापम में आपके कई बार पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप के इंटरफेस होते हैं, तो दो टाइप के इंटरफेस होते हैं, CUI और GUI। CUI में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका MS DOS है। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि MS DOS जो है CU आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स भी जो है आपका CUI आधारित पे क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं GUI। तो GUI में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर ये चेंज हो जाएगा आपका, और ये जो कैरेक्टर है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसके जगह में आपका हो जाएगा ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल, जैसा कि आप यहां पर क्या समझ रहे हो कि यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका वर्क करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वो ग्राफिक्स के द्वारा यूज करेगा, ग्राफिक्स के द्वारा अपना कार्य करेगा। जैसे कि किसी आइकन का यूज करके, किसी मेन्यू का यूज करके, किसी पिक्चर का यूज करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा। जिसे वर्तमान में आप जो भी काम कर रहे हो GUI के ऊपर काम करते हो, आप माउस ले लेते हो, माउस से किसी लिंक पे आप क्लिक करते हो, आपका सामने आगे प्रोसेस हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका MS विंडोज, है ना। ये विंडोज है, विंडो नहीं होता है, याद रखिएगा। MS विंडो है, लिनक्स है आपका, ठीक है। और भी कई प्रकार के हैं जो आपके किस में आते हैं, GUI में। तो आपको यहां पर GUI में जिसे सोलारिस है, ये आपके किसके एग्जांपल हैं, तो MS विंडो। आपसे यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि MS विंडोज जो है या फिर लाइनेक्स जो है, सोलारिस जो है, किस इंटरफेस पर आधारित हैं, तो ये सभी GUI के ऊपर है। किसी भी आइकन को क्लिक करके आप काम अपना चला सकते हो। अरे बात समझ में? तो अगर हार्डवेयर से अपन देख लिए कि हार्डवेयर से यूजर का बीच में क्या होता है, आपका संबंध स्थापित होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस CUI और GUI के। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल MS DOS, यूनिक्स। GUI का MS विंडोज, है ना, लाइनेक्स, सोलारिस, ये सब का किसके एग्जांपल है, GUI के एग्जांपल है। अब उसी तरीके से और एक काम अपन देखते हैं। एक आपका ये हो गया। सेकेंड नंबर पे काम देख लो आप कि ये क्या करता है, आपका मेमोरी मैनेजमेंट करता है। आपका मेमोरी का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या करेगा, ये पृष्ठभूमि तैयार करेगा। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी सहायता से चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से चलेंगे। फोर्थ नंबर पे आपको इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी कौन करेगा, आपका यही करेगा। फिफ्थ नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो आप देखना कि कंप्यूटर जैसे ही आप बटन को क्लिक किए उसके बाद कुछ थोड़ा सा टाइम डिले होता है, और उसके बाद जो है आपकी स्क्रीन शो होती है। और ठीक है,
तो जो डिले होता है उसको अपन बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी से आपकी जो बूटिंग प्रोसेस, ये कई बार आप पूछा जाता है कि बूटिंग क्या होता है। बूटिंग या फिर इसी को जो है बूट स्ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, बूट स्ट्रैप के नाम से, ठीक है, बूटिंग। तो बूटिंग में क्या होता है कि जैसे ही हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, अपने सिस्टम को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो वहां पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर देखोगे, आप जैसे बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो आप अपना पेट्रोल कहाँ पर भरवाते हो, अपने टंकी में। उसके बाद अब उस टंकी में काम नहीं होता ना, अब अगर आप जैसे ही गाड़ी को ऑन करते हो तो आपका पेट्रोल कहाँ चला जाता है, इंजन के पास जाता है, वहाँ पर कंबेशन होता है और उससे फिर जो हीट या एनर्जी जनरेट होती है उससे आपका रन करता है। तो पेट्रोल आपका टंकी में है, वो जाता कहाँ है, इंजन में। उसी तरीके से बूटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, बूटिंग बोलोगे। और ये बूटिंग जो है आपका दो तरीके का होता है। एक होता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कहने का मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ पोजीशन में है, ऑफ है, और आप जो है स्विच को ऑन करके इसको क्या किए, ऑफ पोजीशन से, आपका कंप्यूटर पहले से ऑफ था और इसको ऑन पोजीशन में आप लेके गए, तो वहां पर जो बूटिंग की प्रोसेस होगी उसको आप कोल्ड बूटिंग कहोगे। उसी तरीके से एक आपका होता है वार्म बूटिंग। तो वार्म बूटिंग आप किसको बोलोगे, आपका कंप्यूटर पहले से ऑन था लेकिन आप उसको फिर से क्या कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, वार्म बूटिंग। तो यहां पर आपका कंप्यूटर ऑन था, आप उसको फिर से क्या कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो। तो रीस्टार्ट कर रहे हो तो यहां पर क्या होगा, आपका ये वार्म बूटिंग होगा। और अगर ऑफ था और उसको ऑन कर रहे हो तो आपका ये क्या हो जाएगा, कोल्ड बूटिंग होगा, ठीक है। तो इतने काम जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको ध्यान में होने चाहिए। यहां से इस तरीके से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। ऑप्शन में आपको दे देगा हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस स्थापित करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना, ठीक है। एक ऑप्शन दे देगा एंटीवायरस का काम करना। तो याद रखिएगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंटीवायरस का काम नहीं करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम नहीं करता है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये सभी के सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक। तो यहां से डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन सा काम नहीं है। अब देखिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देख लेते हैं, ठीक है। जिसे आप लोग नाम सुने होंगे, MS विंडोज, आ रही बात समझ में, MS विंडोज, MS डॉस, ठीक है, यूनिक्स, लाइनेक्स, लिनक्स इसी को बोला जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सभी के सभी क्या है, MS विंडोज सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS डॉस CU आधारित, ये आपका GU आधारित है आपका, ठीक है, यूनिक्स भी आपका CU आधारित है, ये जो है आपका GU आधारित है, ये भी आपका GU, ये आपका एप्पल के द्वारा है, ठीक है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। अब यहाँ पर हम जो है आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जिसको बोला जाता है ओपन सोर्स और कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब यहाँ पर इसके बाद जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ओपन सोर्स और कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है।